लाठी नहीं इंसाफ चाहिए। राष्ट्रीय गुर्जर समाज ने की पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को संवाद के माध्यम से सुना जाना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन छात्रों के हितों के साथ खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से उनके समर्थन में आंदोलन में भी भाग लेगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनका मानना है कि ऐसे मामलों का समाधान बातचीत और सकारात्मक पहल से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। साथ ही छात्रों पर हुए बल प्रयोग की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए और यदि कहीं गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय गुर्जर महासभा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रयास का समर्थन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आंदोलन को असामाजिक तत्वों से दूर रखना चाहिए ताकि उसका उद्देश्य प्रभावित न हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों की मांगों पर सकारात्मक विचार कर उचित समाधान निकालेगी। चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। एक दिल्ली जनता मंदिर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस द्वारा और बहुत अलग अलग तरह की बहुत ही गंदी वीडियो इस तरह की आ रही है लाठीचार्ज। क्या कहेंगे? देखो, जो बच्चे हैं वे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ से, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया या अन्य उसके, तो उसमें जो है पढ़े लिखे बच्चों पे जो देश का भविष्य है, जो आगे चल कर देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेके जाएंगे, ऐसे बच्चे अपना हक अधिकार मांगने गए, जो धांधली परीक्षा में हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए, उनकी बात सुनने की बजाय जिस तरह सरकार ने उन्हें घसीटते हुए पिटवाया, लाठी डंडों से मार किए, कपड़े फाड़े गए और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक बहुत बुरा हमला है। ऐसा कृत्य सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे पूरा विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठन उन बच्चों के पक्ष में आ गए, ऐसे ही सरकार को भी उनके पक्ष में आके उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया दिखाते हुए जो कर रही, यह बहुत गलत है। और सरकार को तो जिसने उन बच्चों पर लाठीचार्ज कराया उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए, उसे भी जनता के सामने लाना चाहिए। जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी जिसने बच्चों पर लाठीचार्ज की उसकी करनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो भी इस कृत्य में जहाँ तक भी संलिप्त लोग हैं, या जो ये HRD मिनिस्टर या अशोक प्रधान जिनका नाम बार बार सुनने में आ रहा, इस तरह के लोगों को जो है जिम्मेदारी लेके स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार जो है इसमें बिल्कुल फेलियर साबित हो रही और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ तो हो रही, कुछ गलत लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जुड़ गए और वह कहीं देश के विरोधी, भाई देश विरोधी इस आंदोलन को बिल्कुल ना बनाओ। बच्चों के हित में और बच्चों को न्याय मिले, ऐसे हित में इस आंदोलन को चलने दो। और सरकार की ये जो बच्चों पर बर्बरता सरकार ने करी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे सब लोग इस चीज को। इसके अंदर जो है कुछ पुलिस वाले थे जिनके चप्पल पहन रखी थी, दाढ़ी थी और कोई भी वो नहीं था, उसके अंदर वर्दी नहीं थी। उसके उन्होंने लट बजाया पुलिस के साथ मिलके। वो कह रहे हैं कि RSS के लोग थे या BJP के लोग थे, उसके बारे में देखो, इसमें ऐसा है कि सरकार की अपनी इंटेलिजेंस है, LIU है, साइबर सेल है, सब तरह का सरकार पे अपने यंत्र है। उन यंत्रों का प्रयोग करते हुए उन लोगों को चिन्हित करके, जिन्होंने बच्चों के साथ बर्बरता करी, उन्हें चिन्हित करके जाए, उन्हें सजा देने का काम करे और बच्चों को न्याय मिले। जो अभी देख रहे थे हम, सुनने में एक बच्चे के आंसर की में 365 नंबर और वैसे पता नहीं 60-65 नंबर रह गए। तो ये क्या घाल पेल हो रही इस चोज है। इस मामले में लगातार सरकार हर साल इस परीक्षा में कुछ ना कुछ मुद्दा उठ रहा और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा। तो इसमें जो है ये फेलियर हो रहे और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर लग रहे, जो हमारे देश का भविष्य है। गुर्जर महासभा ये मांग करती है कि इसमें जो है बच्चों को उन्हें न्याय मिले और जिन लोगों ने इसमें बच्चों पर लाठीचार्ज, जिस अधिकारी ने या जिस मंत्री के इशारे पे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, उसका चेहरा भी जो है जनता के सामने और जो है सबके सामने आना चाहिए कि इस तरह की बर्बरता हमारे बच्चों के साथ
क्यों की गई? सबको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उन बच्चों को न्याय देना चाहिए था। लाठी चार्ज करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और संसद में जब वे संसद में जा रहे थे, जब उनके पास उनकी बात सुनने के लिए वहां कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, तो वे लोग संसद में जा रहे। ये संसद विजय हमारे 150 करोड़ भारतीयों की है। और ये जो है अपने को राजा ना समझे, जनप्रतिनिधि हैं। कभी समझ रहे हो कि हम राजा बन गए? राजा नहीं है आप आपको जनता ने चुनकर भेजा और जनता ही तारने का काम करेगी। आपके दिमाग में होगा, आपने कहा 400 पार, दिमाग के मुकालते दूर हो गए ना आपके, 400 पार नहीं हुए क्योंकि अहंकार था आपका। आप बच्चों को न्याय नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे। तो इन बच्चों को न्याय मिला है, इसी और विशेष ध्यान रखें। गुर्जर महासभा जो है इसमें आंदोलन में हिस्सा लेगी, उनके समर्थन में जाएगी बच्चों के समर्थन में भी है, आंदोलन में हिस्सा भी लेगी, बिल्कुल शांतिपूर्वक और संविधान के दायरे में। कोई अब उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। बच्चों का हर तरीके से जो है, हम बच्चों के तरीके हर तरीके के साथ है। पूरी राष्ट्रीय गुर्जर महासभा, पूरा हमारा गुर्जर समाज बच्चों के समर्थन में, बच्चों को न्याय मिला है।